हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमने पटवारी को लेके उर्दू की लेक्चर सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने पहले लेक्चर में बड़े अक्षरों को सीखने की शुरुआत की थी और अलिफ से लेके अ, रे, अड़े, जे और से तक हमने अक्षर सीखे थे। ठीक है, तो अब हम उसके आगे के बड़े अक्षरों को सीखने की कोशिश करेंगे। और एक बार मैं कहना चाहूँगा आपको कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बराबर देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को या लेक्चर को मिस करेंगे तो फिर सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बेसिक क्लास है उर्दू की। मैंने आपसे कहा था कि शुरू के 3 से 4 लेक्चर या मे बी 5 भी हो सकते हैं। तो ये 4-5 लेक्चर शुरू के आपको पूरे पूरे देखने होंगे। इसमें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकते और पूरी तवज्जो के साथ देखेंगे। ये क्लियर हो गया तो उसके बाद आगे हम लफ्ज़ों का जोड़ करना और पढ़ना और लिखना बड़े आसानी से सीख जाएंगे। इसलिए बेसिक्स ज़रूरी है। तो अलिफ से लेके रे, अड़े, जेड से तक हम लोग चले थे और अब हम उसके बाद आगे के अक्षरों को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने जो सीखा, हमने मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। हमने सीखा था अलिफ बे, अलिफ, अलिफ बे, पे, ते, पे, से, फिर जीम, के, है, के, दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, जे और से। यहाँ तक हमने सीखा था और मैंने आपको कहा था कि हर एक अक्षर का उर्दू में नाम क्या है, उसको भी आपने हिंदी में लिख लेना है। और उस अक्षर की आवाज क्या है, उसको भी आपने हिंदी में लिख लेना है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। इसके आगे के अक्षर जो भी हम सीखेंगे वैसे ही करना आपने। उस अक्षर का उर्दू में नाम क्या है, उसको भी हिंदी में लिख लेना है और वो किसकी आवाज देता है, कैसी आवाज देता है, उसको भी आपने लिख। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट शुरू करेंगे सीन से। ठीक है, इससे शुरू करेंगे सीन से। आज हमारा पहला अक्षर होगा सीन। ये है आपका सीन। क्या है ये? सीन। सीन को सीन को इस तरीके से आप बक्से में रखेंगे ताकि आपको पता चले कि कौन सा अक्षर क्या है। और सीन का उर्दू में नाम क्या है? सीन। क्या नाम है इसका? सीन। तो सीन आप यहाँ जैसे लिख लोगे। और सीन किसकी आवाज देता है? तो स की आवाज देता है। किसकी आवाज देता है? स की। ठीक है, जैसे आपने स्कूल लिखना है तो स से बनेगा ना, सीन से बनेगा। सीन का फावला की फावला हम स्कूल। वैसे करके सीन स की आवाज देता है और इसका उर्दू में नाम क्या है? सीन। तो यहाँ पे आप इसका उर्दू में नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप हिंदी में स लिख लेंगे। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे? सीन। हिंदी में ही लिखेंगे सीन, ताकि आपको पता चले कि इसका नाम क्या है? सीन। और आवाज किसकी देता है? स की देता है। इसी सीरीज में एक नेक्स्ट अक्षर है शीन। क्या है? शीन। क्या है ये? शीन। बनावट ऐसी ही है, बस डिफरेंस क्या है? बनावट सेम। बनावट सेम है, बस डिफरेंस है इसका 3 बिंदियों का। इसके सर के ऊपर 3 बिंदियां हैं, तो ये शीन हो गया। इसी बनावट का ऐसा अक्षर जिसमें कोई भी बिंदु नहीं है, कोई भी बिंदु नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? शीन हो गया। और जिसके ऊपर 3 बिंदु हैं वो हो गया शीन। ठीक है, तो ये है हमारा शीन। ठीक है, तो यहां जैसे आप लिख लो शीन। हिंदी में लिखो शीन। क्या लिखोगे हिंदी में? शीन। और आवाज किसकी देता है? श की। किसकी आवाज देता है? श की। ठीक है, मतलब शीशा लिखना हो तो इसी से लिखेंगे शा। शीन। शीन से लिखेंगे शीशा। तो हिंदी में इधर लिखेंगे श। ठीक है, श। और इधर लिखेंगे शीन, ताकि इसका नाम भी हमें पता चल जाए। ठीक है,
तो सीन शीन। इसके बाद नेक्स्ट अक्षर आएगा हमारा स्वाद। क्या आएगा? क्या आएगा? स्वाद। ठीक से नहीं बना, से नहीं बनाई। हाँ, तो स्वाद ये है हमारा स्वाद। ये क्या है? स्वाद। स्वाद है ये। क्या है? स्वाद। स्वाद। स्वाद को भी आप बंद कर लीजिए के बक्से में। ठीक है, ये क्या है? स्वाद। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वाद। इसका उर्दू में नाम है। कोई पूछेगी इस बनावट के इस अक्षर का नाम क्या है, तो यहाँ लिखेंगे हिंदी में स्वाद। क्या लिखेंगे इधर? स्वाद। और ये भी किसकी आवाज देता है? सग। किसकी आवाज देता है? सग। ठीक है, जैसे आपने लिखना है सूरत, तो इसी से बनेगा स्वाद वाव सूरत रत सूरत। ठीक है, खूबसूरत लिखते हैं तो खे वाऊ बे स्वाद वाऊ रहते। ठीक है, तो जब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम तोड़ के इन सारे अक्षरों को सीखेंगे तो किस तरीके से वही शॉर्ट फॉर्म जुड़ के लफ्ज बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, वो बाद के लेक्चर में हम सीखेंगे। पहले हमको बेसिक अक्षर पता होने चाहिए और उनको तोड़ के कैसे लिखा जाता है वो पता होना चाहिए। तो हमें बेसिक और उनकी शॉर्ट फॉर्म जो है तोड़ के एक एक अक्षर को तीन तीन चार चार प्रकार से हम लिखते हैं, वो सब जब हम सीख लेंगे तो उसके बाद जो है हम जोड़ भी आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले हमें अक्षरों की बनावट, अक्षरों की बनावट, उनके नाम और उनकी आवाजें पता होनी चाहिए, तभी तो हम वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वाद का नाम हिंदी में यहाँ पे लिखेंगे सवाद। कहाँ लिखेंगे? इधर। इधर लिखेंगे स्वाद। और ये आवाज किसकी देता है? सक। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि उर्दू में कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो सेम आवाज देते हैं। जैसे सीन भी स की ही आवाज देता है, स्वाद भी स की ही आवाज देता है, से होता है वो भी स की ही आवाज देता है। से मैंने पढ़ाया था ना आपको, बार से ऐसे ये भी स की ही आवाज देता है। ठीक है, तो इनका अलग अलग जगहों पे कैसे यूज होता है वो बात की बात है, पहले हमें अक्षरों की बनावट पता होना चाहिए। ठीक है, स्वाद। इसी सीरीज में एक और अक्षर आ जाता है हमारा स्वाद के बाद ज्वाद। क्या आएगा? ज्वाद। ऐसी ही बनावट है, बस इसमें डिफरेंस क्या है? एक बिंदी है इसके पास। स्वाद के पास कोई बिंदी नहीं थी, स्वाद के पास एक बिंदी आ गई। क्या आ गया? इसके सर पे एक बिंदी आ गई। स्वाद के पास एक बिंदी आ गई। तो यहाँ पे आप इधर इस जगह पे लिख सकते हैं, खाली जगह देख के क्या लिखोगे? ज्वाद। इसका उर्दू में नाम क्या है? ज्वाद। ठीक है, और किसकी आवाज देता है? जक। किसकी आवाज देता है? जक। जैसे अगर आपने लिखना है जरूरत, आपने लिखना है जरूरत, तो जरूरत किससे बनेगा? ज्वाद से बनेगा। किससे बनेगा? ज्वाद से बनेगा। ठीक है, तो स्वाद के ऊपर कोई बिंदी नहीं थी और ज्वाद के ऊपर एक बिंदी। दिखने में दोनों की बनावट सेम है, लेकिन बिंदी ने इसको ज्वाद बना लिया, इसको स्वाद बना लिया। सीन और शीन दिखने में सेम थे, सीन के ऊपर कोई बिंदी नहीं था, इसको सीन बना दिया, और तीन बिंदियां जो सर पे आ गई तो इसको शीन बना दिया। ठीक है, सीन शीन स्वाद ज्वाद। अब नेक्स्ट अक्षर हमारे पास आ जाता है तोय। क्या आ जाता है? तोय। ऐसे करके। ठीक है, तोय। मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे अड़े है, उसके ऊपर एक छोटा नुक्ता है तो इसको अड़े बना लिया। ऐसे है, इसके ऊपर एक नुक्ता आया तो ढाल बना लिया। ठीक है, ऐसे एक अक्षर लिखा था, इसके ऊपर ऐसा सेम नुक्ता दिया तो टे बना लिया। यानी अलग अलग बनावट के ऊपर जब हम ऐसे नुक्ते को अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो वो अलग अलग नाम हो जाते हैं। ठीक है, एंगल में जब किसी अक्षर को हमने लिखा और रे अड़े जैसे की सीरीज में अगर किसी के ऊपर ऐसा नुक्ता आ गया तो वो हो गया अड़े। पढ़ाया हुआ है पिछली क्लास में, जाके देख सकते हैं। ठीक है, और किसी ऐसे उल्टे सी के ऊपर यानी दाल डाल दाल की सीरीज में अगर नुक्ता आ गया तो वो क्या हो गया? डा, डाल हो गया। पढ़ाया हुआ ये भी। और टे, बे पे ते टे से की सीरीज में इस सीरीज में किसी अक्षर के ऊपर अगर ऐसा नुक्ता आ गया तो क्या हो गया? टे। अब तोय में और इस नुक्ते की बनावट में कोई डिफरेंस तो है नहीं, बस एक डिफरेंस है, वो है साइज का। ठीक है, तो तोय इंडिपेंडेंट एक अक्षर है अपनी आप में, और नुक्ता यही इस तोय का, इसी शेप का इसी बनावट का जब सिंबल छोटा हो जाता है तो वो अपने आप में कुछ भी नहीं होता, वो फिर जब किसी अक्षर के ऊपर अप्लाई होगा तभी उसकी इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, और बाकी अगर थोड़ा बड़ा साइज है तो वो एक इंडिपेंडेंट अक्षर हो जाता है
और वो क्या बन गया हमारे पास, तोय। तो ऐसा है तोय। जैसे आपने तोता लिखना है तो तोय से बनेगा तोय वाव तो, ठीक है, तो हलता तोता, ठीक है। तो ये है तोय। तो इसका मैंने आपको थोड़ा बताया कि क्या डिफरेंसेस हैं। नुक्ते में और तोय में क्या डिफरेंस है। नुक्ता शॉर्ट साइज का है और वो किसी अक्षर के ऊपर अप्लाई करके तब जो है काम में आएगा, और तोय जो है ये अपने आप में ही एक अक्षर है, एक बड़ा सा नुक्ता है जिसका एक ऐसा नुक्ता जिसका साइज थोड़ा बड़ा है, और वो हो गया तोय। और इसी तोय का अगर साइज छोटा हो गया तो वो फिर एक नुक्ता बन जाता है, और वो नुक्ता किसी अक्षर के ऊपर अप्लाई करने के बाद ही अपनी जो है पहचान देगा, हमें अपना आवाज देगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल के उदाहरण पे आपको कहा कि डाल, अड़े और टे के ऊपर जो है नुक्ता अप्लाई होता है और वो अलग अलग आवाजें देता है। तो तोय आ गया। तोय के बाद इसी शेप का नेक्स्ट अक्षर बनेगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है, लेकिन इसके यहाँ पे एक बिंदी है, इसके यहाँ पे एक बिंदी है, और ये क्या बन गया, जोय। क्या बन गया, जोय। क्या बन गया, जोय। तो यहाँ पे आप हिंदी में लिखेंगे तोय, ता की आवाज देता है, यहाँ पे लिखोगे जोय, जा की आवाज देता है, ठीक है। तो देखो, तोय भी तो की आवाज देता है, और ऐसे करके ते हमने लिखा था ये भी ता की आवाज देता है, ऐसे करके जोय लिखा ये भी जा की आवाज दे रहा है, और ये इधर जवाद लिखा ये भी जा की आवाज दे रहा है, ये जे भी जा की आवाज दे रहा है, ये जाल भी जा की आवाज दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि जोय के साथ ये इतने अक्षर, ये जवाद जे जाल जोय, ये सारे, ये क्या है, एक ही आवाज दे रहे हैं, एक ही आवाज दे रहे हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल उर्दू की जब राइटिंग होती है, उर्दू जब हम लिखते हैं तो इनका इस्तेमाल जो है अलग अलग जगहों पे किया जा सकता है, अलग अलग जगहों पे किया जा सकता ही नहीं है, होता है, अलग अलग इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पहले हमें, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि बेसिक अक्षरों के ऊपर ध्यान दीजिए, स्पेशली जम्मू डिवीजन के बच्चे। और जम्मू डिवीजन ही क्यों, जरूरी नहीं है कि कश्मीर डिवीजन में भी सब उर्दू पढ़ते होंगे। बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं वो बचपन में उर्दू नहीं पढ़ते, तो आगे जाके फिर सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना टाइम ही नहीं निकाल पाते कि एक लैंग्वेज को सीखा जाए। तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये लेक्चर सीरीज जो उर्दू सीखना चाहते हैं, ठीक है। और साथ साथ में मैं एक और बात बता दूं कि जैसे हम, जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, इतना तो ये तो कंफर्म हो गया है कि कश्मीर डिवीजन पटवारी के लिए उर्दू है ही है, पहला पेपर ही उर्दू का होना है। अपने पहले लेक्चर में मैंने बाजाफ्ता आपको सिलेबस बताया है, डिस्कस किया हुआ सिलेबस। लेकिन उसके बाद अभी जो जेकेएसएसबी के द्वारा पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, सबको पता है वैकेंसी आने वाली है। मेरा मानना है 90%, ऐसे तो सुनने में आ रहा है कि पटवारी से, नायब तहसीलदार से उर्दू हट जाएगा, हट गया है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, ये पॉलिटिकल किस्से होते हैं, ठीक है। बातों को बोलना आसान है, उसको ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करना और फिर उसको हटा के काम भी तो होना चाहिए ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं भी नायब तहसीलदार से अगर हट भी जाए फिर भी ट्रेनिंग में उनको उर्दू सीखना ही पड़ेगा, अगर पेपर से हटा दें। बट ट्रेनिंग में एक नायब तहसीलदार को उर्दू आना जरूरी है, लेकिन पटवारी का जहां तक सवाल है तो मुझे लगता है उसका तो पेपर से भी नहीं हटेगा, क्योंकि पटवारी को आप लेके करोगे क्या जब तक उसको उर्दू नहीं आएगा। मान के चलिए, ठीक है, मान के रिकॉर्ड ही चेंज करना है हमने सारा का सारा, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसफर करें, मतलब वो कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। अरे भैया, ट्रांसलेट करने के लिए भी तो उर्दू वाला ही चाहिए ना, मतलब बिना उर्दू के कोई व्यक्ति उर्दू के रिकॉर्ड को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर, ठीक है। तो आप ऐसी रिक्रूटमेंट, एक ऐसा बैच रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे देंगे, मतलब जो ना ट्रांसलेट करने के काबिल है और जो ना रिकॉर्ड पढ़ने पढ़ने काम करने के काबिल है, रिकॉर्ड का काम जो भी होता है रेवेन्यू का, वो करोगे क्या उसको लेके, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि पटवारी से तो उर्दू नहीं हट सकता, वो नहीं हटेगा, क्योंकि अभी जो पटवारी का पेपर होने जा रहा है उसमें बाज़ाब्ता है। तो इसलिए आप लोग इस शक में मत रहिए कि उर्दू होगा या नहीं होगा, जब होगा नहीं होगा तब देखी जाएगी। बहरहाल आप लोगों का काम है सीखना, आप अपने एंड से सीख के रखिए चीजों को, ठीक है। मान के चलो अगर कल को हो गया उर्दू, फिर इतना आसान तो है नहीं कि आप 2 दिनों में उर्दू सीख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और बाकी का पेपर में अच्छे परफॉर्म करने वाले बच्चे, अगर आप सब लोग
उर्दू से बाहर हो जाओगे तो मुझे लगता है फिर इतनी मस्ती मारनी चाहिए पहले से ही। अगर आप लोग उर्दू सीख सकते हैं, इतना कंफर्म है कि भैया पटवारी में उर्दू रहेगा आने वाले टाइम में, जो भी पटवारी होगा। और नायब तहसीलदार से अगर पेपर से हटा दिया तो ट्रेनिंग सेंटर में फिर भी आपको उर्दू सीखना ही पड़ेगा, ये गारंटी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस सीरीज का लाभ ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ऑनलाइन अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, ऑफलाइन क्लासेस पार्क इंस्टीट्यूट में हम ऑलरेडी पहले से बैचेस लिए हैं, पढ़ाए हैं, तो कोई विजिट कर सकता है, रीचेबल है, किसी को आ सकता है यहाँ पे सीख सकता है उर्दू आराम से। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा, 2 से ढाई महीने का टाइम लगता ही है, तभी जाके सीख सकता है कोई इंसान। ठीक है, तो कहाँ पहुंचे हम? सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोय और जॉय। ठीक है, अब नेक्स्ट अक्षर जो हम सीखने वाले हैं वो है भैया एन। क्या है? एन। क्या है? एन। क्या है ये? एन। जैसे औरत बनाना है तो अलफ व ओ रहते रत औरत नहीं होता, एन वाव रहते रत औरत होता है। फिर वही बात आ जाती है कि कहाँ कौन सा अक्षर यूज होगा, वो बाद की बात है। पहले अक्षर, सारे अक्षरों की बनावट, उनकी आवाजें और उनके नाम पता कर लो, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बेसिक से पढ़ाने का मतलब ही यही है कि आपको कुछ भी ना छूटे, कुछ भी ना छूटे। हालांकि पटवारी के सिलेबस में जैसा आपने देखा, मैंने आपको दिखाया, क्या था सिलेबस? एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैसेज, रीडिंग राइटिंग सेशन ही, तो सीधा आपको एसे पे ले जाता। सीधा मैं आपको बताता भैया लिख लीजिए भाई दरख्वास्त। ठीक है, किसके लिए भाई? ठीक है, दरख्वास्त लिखो जी म्युनिसिपल कमिश्नर को कि आपके इलाके में जो है गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और खाकरों उनको नहीं उठा रहे, लिहाजा उसको साफ करवाया जाए। ठीक है, दरख्वास्त ले लो। क्या लिखोगे दरख्वास्त? जिसको उर्दू का एबीसी नहीं पता, क्या लिखोगे? नहीं लिख सकते। इसलिए बेसिक से चलना जरूरी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस बच्चे को उर्दू पढ़ना लिखना आ जाता है उसको यहाँ टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। वो अपने जीएस के पेपर पे, दूसरे पेपर पे ध्यान दे। ठीक है, ये उसके लिए है जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, ये उसके लिए है जो उर्दू सीखना चाहता है एज ए लैंग्वेज, या पटवारी के पेपर में अपेयर होना चाहता है। ठीक है, आने वाले पटवारी के लिए तैयारी करना चाहता है। ठीक, तो उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम जीरो से चल रहे हैं। अदरवाइज सिलेबस में तो ये है नहीं। सिलेबस में थोड़ी ना है कि बेसिक का लिख सका, ऐसा नहीं। लेकिन सिलेबस में जो है वो तब हो सकता है जब आप बेसिक का लिखें। ठीक है, तो एन, इस अक्षर का नाम क्या है? एन। तो यहाँ पे लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे? एन। इसका नाम क्या है उर्दू में? एन। तो इधर लिखेंगे, ये दो दो डंडे जो मैं दे रहा हूँ ना, इधर ये बता रहा हूँ कि इधर हिंदी में लिखना है। इस बला का नाम क्या है? एन। इधर हिंदी में लिखना है। ठीक है, ये मत सोचना कि ये क्या है। ये दो अक्षर भी बेसिक, ये भी उर्दू में एक अक्षर है, बाद में बताऊंगा। ये भी उर्दू में एक अक्षर है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, याद रखना ये बात कि ये दो डंडे जो होते हैं इनका मतलब क्या होता है। अगर यही दो डंडे थोड़े लंबे हो, इनका क्या मतलब है अभी थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा। लेकिन छोटे छोटे ऐसे दो डंडे जो हैं, इनका भी उर्दू में मतलब, ठीक है, लेकिन वो बाद की बात है। पर फिलहाल अभी मैं जो दे रहा हूं इधर ये निशान, तो ये आपको बता रहा हूं कि इस खुली जगह में आप हिंदी में इस अक्षर का नाम लिख लीजिए। इसका नाम क्या है? इसको उर्दू में बोलते हैं एन, तो हिंदी में यहां लिखेंगे एन। और किसकी आवाज देता है? आ की ही आवाज देता है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखेंगे। ठीक है, इसी बनावट का एक नेक्स्ट अक्षर है हमारे पास, का नाम क्या है? गैन। क्या नाम है इसका? गैन। क्या नाम है? गैन। इसके ऊपर कोई बिंदु नहीं था, ये ऐन हो गया, और इसके ऊपर एक बिंदु है तो ये क्या हो गया? गैन हो गया। जैसे गुब्बारा लिखना, आपने क्या लिखना है? गुब्बारा लिखना है, तो इसी से बनेगा। ठीक है, तो गैन। क्या नाम है इसका? गैन। इसी बनावट का है, इसके सर के ऊपर एक बिंदु है तो ये हो गया गैन। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका उर्दू में क्या नाम है? गैन। तो हिंदी में लिखेंगे गैन, ताकि पहचानने में, जल्दी समझने में कोई परेशानी ना हो। और इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे ग। किसकी आवाज देता है ये? ग की। जैसे गुब्बारा लिखना है तो गैन बेलबार है अलफराया रहरा गुब्बारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गैन और इधर लिखेंगे ग। गैन इसका नाम है और ग की आवाज देता है। ठीक है, एन के बाद हो गया गैन। फिर नेक्स्ट अक्षर अब हम लिखने जा रहे हैं पे। क्या लिखेंगे? कोयरे। आ है,
जब हम गोल गोल घुमाते हैं ना, तो ये भी हमारे साथ फिर क्या करता है, नखरे। ये है भैया हमारा फे। क्या है? फे है नहीं। फे क्या है? फे। हमारे साथ बोलेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। फे अलग है। ये है फे। ठीक है, क्या है? फे। खुला हूंठ छोड़ देना, फे। ठीक है, और फा जो है ना, फा वो अलग बनता है, वो मैं बताऊंगा दो चश्मी अर्पू में ऐसे। पेहिक मणि फे। फे। हाँ। ठीक है, फिर आना। ठीक है, पेहिक मणि फिर। ठीक है, ये बाद में बताऊंगा। चलो, दो चश्मी अक्षर बाद में, वो भी तो क्लास लेनी ही है। फिलहाल इतना सीखिए, ये क्या है? फे। फे बनाने का तरीका क्या है? पहले ऐसे गोल घुमाया, ऐसे गोल घुमाया, फिर सीधा आगे लेके इसके ऊपर एक बिंदु दे दिया प्यारा सा, और ये क्या हो गया? फे। क्या बन गया? फे, यानी कि टोपी। फिर घुमा के आगे सीधा बे पे तेटे की शेप में कर देना, और यहाँ पे एक बिंदु दे देना। क्या हो गया? फे। क्या हो गया? फे। फकीर अगर लिखना है तो इसी से बनेगा, फकीर। ठीक है, तो ये क्या है? फे। क्या नाम है इस अक्षर का? उर्दू में कैसे लिखेंगे? फे। तो इधर भैया यहां पे लिख दो फे। और सॉरी, आवाज किसकी देता है? फक। किसकी आवाज देता है? फे की। तो फे उर्दू में नाम, फ की आवाज देता है। ठीक है, इसी का एक और साथी है, बस वो सीधा आगे नहीं जाएगा, नीचे से राउंड घूम के ऊपर आएगा। इसको आप लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे। ठीक है, मिटा ही देते हैं ना, ऐसे ही नहीं बना। अच्छा नहीं बना। अब बनेगा। ठीक है, अब बना बढ़िया। ये क्या है भाई? इसको हम बोलेंगे काफ। क्या बोलेंगे? काफ। क्या बोलेंगे? काफ। ये था फे, और ये था काफ। करीब अगर लिखना हो तो काफ से ही लिखेंगे, मेरे करीब आ जा। ठीक है, तो काफ से ही लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? क्या है ये? काफ। किस्सा अगर लिखना हो तो काफ से ही लिखेंगे, किस्सा। हमारा किस्सा अजीब सा है, हमारी कहानी है। ठीक है, तो ये क्या है? काफ। काफ को भैया यहाँ पे लिखेंगे, इसका उर्दू में नाम। इस जगह पे खाली जगह है, आप इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही निशान दे रहा हूँ आपको कि चलो एक जगह पे लिख लो आराम से। तो क्या है ये? काफ। तो उर्दू में इसका नाम है काफ, हिंदी में यहाँ पे लिखेंगे काफ, ताकि पता चले इस बला का नाम काफ है। और किसकी आवाज देता है? इधर लिखेंगे का। इधर क्या लिखेंगे? का। ठीक है ना? इधर लिखेंगे का, इधर लिखेंगे काफ। काफ मतलब उर्दू में इसका नाम है काफ, आवाज देता है का की। ठीक है, तो फे के बाद काफ हो गया। अब आ गया हमारा की। नेक्स्ट अक्षर क्या है? कीफ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कीफ। बस सिंपल है, ऐसे बनाए, एक डंडा इसको फंसा लिया, ये क्या बन गया? कीफ। क्या बन गया? कीफ। क्या है ये? कीफ। ठीक है, इसका इसका उर्दू में नाम क्या है बच्चे? की। क्या नाम है इसका? इस हमारे लंबी लंबी डंडियों वाले दोस्त का कीफ। क्या नाम है इसका? कीफ। ठीक है, कीफ इसका नाम लिखेंगे, यहां लिखो, खाली जगह है। कीफ इसका नाम है, और ये भी का की आवाज देता है। किसकी आवाज देता है? का की। ये काफ है, ये भी का की आवाज देता है। ये कीफ है, ये भी का की ही आवाज देता है। आवाज इसकी भी वैसी है, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग होंगे। फिर एक बार बता रहा हूं, बेसिक क्लास चल रही है, एक ही आवाज के आपको दो दो तीन तीन अक्षर भी मिले। ठीक है, ऐसे अक्षर भी उर्दू में, मैंने बार बार बता रहा हूँ, और आपने देखा भी, अब तक जो अक्षर हमने सीखे हैं उसमें भी ऐसे अक्षर आए हैं और आ ही रहे हैं। ठीक है, कि एक आवाज के दो या तीन से ज्यादा अक्षर, तीन चार अक्षर भी हैं उर्दू में। ठीक है, जिनकी एक से ज्यादा, मतलब जो अक्षर एक से ज्यादा है, लेकिन आवाजें सेम है। आवाजें क्या है? सेम है, लेकिन उनके इस्तेमाल जब उर्दू की राइटिंग में हम करते हैं,
तो उनका इस्तेमाल जो है अलग अलग प्रकार से किया जाएगा, अलग अलग प्रकार से किया जाएगा, वो बाद की बात है। पहले हमें ये तो पता चले कि ये था क्या। इस्तेमाल तो हम बाद में सीख सकते हैं, इस्तेमाल तो हम बाद में बड़े आराम से सीख सकते हैं, लेकिन पहले ये तो पता चले कि ये था क्या। ठीक है, तो ये क्या है, कीफ। कीफ इधर लिखेंगे, इसका उर्दू में नाम कीफ, और इधर इसकी का की आवाज देता है तो का इधर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे करके हम, यहाँ पे हम लिखेंगे गाफ। क्या बन गया, गाफ। क्या है ये, गाफ, यानी कि दो डंडे। ठीक है, पर जगह नहीं है, बस इतना सा बंद कर लेते हैं इसको। ठीक, पता ही है। ठीक है, क्या बन गया ये हमारा, गाफ। ये क्या है, गाफ। आप चाहो तो पहले डंडे को यहाँ पे, पहले वाले को आप यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं। ठीक, इसको आप पहले वाले को इधर जोड़ भी सकते हो, दूसरे वाले को छोड़ सकते हो ऐसे इसके साथ। तो ये क्या है, गाफ। क्या है ये, गाफ। कीफ एक डंडा, गाफ दो डंडे। कीफ का की आवाज देता है, और गाफ इधर लिखना है गाफ। इसका नाम क्या है, गाफ। उर्दू में इसको बोलते हैं गाफ, और आवाज देता है ग की। यही गेम मैंने बताया था ना, ये भी ग की आवाज देता है, और ये गाफ भी ग की आवाज देता है, लेकिन इनके इस्तेमाल अलग अलग प्रकार से होंगे उर्दू जब लिखते हैं। कोई परेशान होने की बात नहीं है, बड़े आराम से 2-4 दिनों में सीख जाओगे आप। जब हम जोड़ करना सीखेंगे तो तब आप ये सारी चीजें बड़े प्यार से सीख जाओगे, आराम से सीख जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। आपके लिए मुश्किल है, बस शुरू के 3-4 लेक्चर पेशेंस रख के देखना, एक भी सेकंड वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तब जाके सीख जाओगे। और शुरू के 4-5 लेक्चर जो बच्चा पेशेंस रख गया, ये छोटी मलकरी जो सीख गया ना, बेसिक मलकरी जो है, फिर उसके बाद भैया जब अक्षरों की पहचान पता चल गई, आवाजें पता चल गई, कौन क्या चीज क्या लिखना हमने तो किस आवाज से बनेगा। अरे भैया हमें पता है, हमें पता है। अगर आपने जम्मू लिखना है, अगर आपने जम्मू लिखना है, तो कहने में ही लग रहा है कि हमें भैया जे की जरूरत है। तो वैसे ही उर्दू में जब जम्मू लिखना है, तो पता है यार जा से बनेगा। जा की आवाज कौन देता है, जीम। पढ़ाया हुआ है पिछली क्लास में। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ये आ जाएगी, जिम। अभी तो शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने जुबान से कोई चीज बोलोगे ना, तो पता चल जाएगा कि किसकी आवाज आ रही है, और जैसी आवाज निकलेगी तो वैसा ही अक्षर ढूंढोगे, और वैसे ही अक्षर जब आप अप्लाई करोगे तो लफ्ज जोड़ बन जाएगा। आप पहले बेसिक अक्षरों को सीखने की कोशिश करिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। कह रहे हैं ना, आराम से सीखेंगे तो सीखेंगे। तो की फॉर गाफ तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट अक्षर बच्चे हमारे पास आ जाता है, क्या आता है, लाम। ये क्या लिखा आपने, यहां से थोड़ा खराब हो गया, ये बन गया आपका लाम। क्या है, लाम। बंद करो इसको एक बक्से में। आपने अपनी कॉपी पे भी बक्से बनाने, क्यों बनाने पता है, ताकि आपको अलग अलग, मतलब ना खिचड़ी ना मिचे, क्योंकि आप सीख रहे हो। मतलब सीखने में कोई दिक्कत ना पड़े, हर बक्से में उस अक्षर की आवाज और उसका नाम जो है लिखा होगा, तो जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, इसका नाम क्या है, लाम। क्या नाम है इसका, लाम। और किसकी आवाज देता है, ल की, तो ला इधर लिखोगे। किसकी आवाज दोगे, ल की। ल की आवाज देता है तो हिंदी में यहाँ पे लिखोगे ल, और इसका नाम क्या है, लाम, तो इधर लिखोगे लाम। ठीक है, नेक्स्ट अक्षर आ जाता है मीम। क्या आ जाता है, मीम। क्या आ जाता है, मीम। ऐसे गोला, फिर आगे से नीचे, ऐसे गोला फिर आगे से नीचे। ठीक है, तो मीम बनाने में कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक, आराम से बना लेंगे, ऐसे फिर ऐसे, बस ये आपका आ गया मीम। ठीक है, तो मीम आ गया ये, मीम। मीम को करो बंद, इसमें एक बक्से में कर लो बंद इसको। तो यहां पे क्या लिखोगे, इधर लिख लो मीम, इसका नाम है। हिंदी में यहां लिखोगे मीम। क्यों, क्योंकि ये इसका नाम है, उर्दू में इसको मीम बोलते हैं, इसलिए हिंदी में भी मीम लिखना है, ताकि आपको पता चल जाए कि मीम क्या बला है और किसकी आवाज देता है। तो यहां जैसे लिख लो माँ। अगर माँ लिखना है तो मीम से ही बनेगा, माँ। ठीक है, मोर लिखना है तो मीम से ही बनेगा, क्योंकि माँ की आवाज देता है, इसलिए इस मीम को इधर हिंदी में भी मीम लिखना है। क्यों, क्योंकि ये इसका नाम है
और आवाज देता है माँ की, तो इसमें इसी बक्से में माँ भी लिख लेना है। तो लाम मीम। उसके बाद नेक्स्ट अक्षर आ जाता है हमारे पास नून। क्या आ गया? नून। क्या है हमारा ये? नून। बस ऐसे अंदर एक बिंदु, ऐसे अंदर एक बिंदु, ऐसे अंदर एक बिंदु, क्या बन गया ये? नून। क्या बन गया? नून। ठीक है, तो किसकी आवाज देगा? अपने से भी अंदाजा लगा सकते हो, ना की आवाज देगा। किसकी? ना की आवाज देगा। तो इधर लिखोगे नून। क्या नाम है इसका? नून। इधर क्या लिखोगे? नून। ऐसी बनावट, अंदर एक बिंदु अगर होगा इसके सर पे तो क्या बन जाएगा? नून। क्या बनेगा? नून। और आवाज किसकी देगा? ना की। तो ना, हिंदी का ना यहां पे लिख लो। ठीक है, तो नून, इसका नाम क्या है? नून। आवाज किसकी देता है? ना की। ठीक है, तो नून ना की आवाज देता है। इसके बाद क्या आ जाएगा? वाउ। क्या आ जाएगा? वाउ। ये क्या है भैया? वाउ। देखो, ये चार भाई थे। ठीक है, कितने भाई थे? चार। एक ऐसा था, एक ऐसा था, एक ऐसा था। याद आया? कुछ याद आया? की क्लास में पढ़ाया था, दाल, दाल, दाल। ठीक है, और ये भी इन्हीं का भाई था, लेकिन दाल के ऊपर एक उल्टा सी, जिसके ऊपर बिंदी नोकता कुछ नहीं था, वो था दा, यानी के दाल। ये था दाल। ऐसा ही उल्टा सी जिसके ऊपर एक छोटा नुक्ता था, वो क्या बना था? हमारा डाल। रिपीट कर रहा हूं, पिछली क्लास देख लेना अच्छे से। और ऐसा ही उल्टा सी, इसी बनावट का, इसके सर पे एक बिंदी दे दिया था, क्या बना था? जाल। और इन्हीं का एक भाई, ठीक, तो इनको इसको, ये इनके साथ अच्छे से नहीं घुल मिल रहा था, इसलिए इन्होंने इसको बड़ी दूर भेज लिया अपने से, और इसको यहाँ पे जगह दे दी। अब इसका रहन बसेरा यही है, नून के बाद इसकी जगह आती है। तो ये क्या है? वाऊ। क्या है ये? वाऊ। इसकी पहचान क्या है? ये तो थे ना उल्टे सी, सीधे सीधे ऐसे, लेकिन इसको क्या है? शुरुआत में ही ऐसे गोला है, शुरुआत में ही गोला, फिर ऐसे करके जो है, यानी कि इसका शुरुआत थोड़ा गोल करके, गोल करके फिर आगे लेके जाओ, और ये बन गया वाऊ। तो ये वाऊ किसकी आवाज देता है? अंग्रेजी के डब्ल्यू की। अगर आपने वर्क लिखना हो ना उर्दू में, क्या लिखना हो? अगर आपने उर्दू में वर्क लिखना हो तो इस वाऊ से बनेगा, क्योंकि ये वाऊ डब्ल्यू की आवाज देता है, वा की आवाज देता है। किसकी आवाज देता है? वा की। ठीक है, तो ये इधर लिखो, इसका नाम क्या है? वाऊ। और जैसा कि ये कहने में ही लग रहा है वाऊ, डब्ल्यू की आवाज देगा। वर्क की, वाव, वर्क लिखना हो तो इसी से लिखेगा, करो। ठीक है, का, रा, वाव। ठीक है, करो, मरो। के कहीं भी डब्ल्यू के साथ बनने वाली जो भी आवाजें हैं, डब्ल्यू के साथ बनने वाली जो भी आवाजें हैं, तो वो ये वाव देता है। ठीक है, तो इसका उर्दू में नाम क्या है? वाव। और किसकी आवाज देता है? ऊ की। ठीक है, किसकी देता है? ऊ की। ठीक है, तो इसके बाद एक और साथी है भैया, है। क्या है? है। सिंपल सा गोला है, सिफर की तरफ तरह बना लो, एक जीरो की तरह बना लो, तो ये है आपका है। हमने ऊपर एक और है भी पढ़ा था, जीम, चे, और ये वाला है, और ये वाला खे। सर पे बिंदी खे था, अंदर तीन बिंदियां चे था, और अंदर एक बिंदी जीम था। लेकिन बिना बिंदी के भी एक है पढ़ा था हमने, लेकिन ये वाला है जो है ना, हलक से आवाज देता है। किससे आवाज देता है? हलक से। और ये वाला है, बेसिकली ये है नहीं, ये है। क्या है ये? है। फिर वही बात आ जाती है इस्तेमाल की, कि आने वाली क्लासेस में इस्तेमाल बताऊंगा। पहले बार बार बताना पड़ रहा है मुझे कि बनावट सीखिए। तो ये पहले जो सीखा था हमने, ये था है। और ये क्या है खुला सा, खुला मुंह करके है बोल दो, है। जैसे मैं लिखता हूं है। ठीक है, बढ़िए है। हार, हार है, हार। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? रेफरेंस बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल इसको, इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? है। तो इधर लिखेंगे है, और किसकी आवाज देता है? हा की। किसकी आवाज देता है? हा की। ठीक है, वो क्या था? है, हलक से है। ठीक है, जैसे हलवा, समझ रहे हो बात? हलवा नहीं होता, हलवा होता है। क्या होता है? हलवा नहीं होता। क्या खा रहा? हलवा खा रहा हूं। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? नहीं। क्या खा रहे हो भैया? हलवा खा रहा हूं।
कहीं ना कहीं हलक से आवाज आ रही है, हलवा है। ठीक है, तो ये क्या है, इससे क्या बनेगा, जैसे हार, है ना, हमारा, है ना, हमारा, तुम्हारा, तो ये है वहां पे यूज होता है। ठीक है, तो ये एक है और एक है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, दोनों का डिफरेंस आगे चल के हम सीखेंगे। फिलहाल इनकी बनावट, इनकी आवाज और इनकी shape कैसी है वो समझेंगे। तो लाम मीम नून वाव है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद एक बड़ा प्यारा सा नुक्ता है, ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है और उसकी आवाज को लंबा खींचता है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है इसकी। ऐसे करके लिखा जाता है, तो ये क्या है, ये एक मात्रा है बेसिकली, इसको बोलते हैं हमजा। क्या लिखेंगे उर्दू में, इसका नाम क्या है, हमजा। और ये हमजा एक ऐसी मात्रा है, जब भी जिस भी अक्षर के ऊपर लगेगी तो उस अक्षर की ओरिजिनल आवाज को दोगुना करेगी। क्या करेगी, दोगुना करेगी। जैसे मैंने बताया, जाओ, जीम, अलफ जा, और इधर बना वाव, क्या बना, जाओ, जा आ वाव, जाओ। लेकिन इस वाव के ऊपर मैं हमजाई को अप्लाई करूंगा तो इस वाव की आवाज को दुगना कर लेगी और बोलेगी जाओ। क्या किया, जाओ, यानी वाव की आवाज को लंबा खींच लिया। मान के चलिए मैंने लिखा हलवाई, तो हाय लाम हल, वाव अलफ वा, छोटी है, क्या बन गया, हलवाई। लेकिन ई के ऊपर जब मैंने हमजाई को अप्लाई किया तो इसने क्या किया, हलवाई को लंबा कर दिया, हलवाई, क्या कर दिया, हलवाई, यानी कि इस ई की आवाज को दुगना कर दिया। क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर हमजाई मात्रा जो है, ये वाली मात्रा, इसका इधर नाम लिखना है हमजाई, क्या लिखोगे, हमजाई। तो ये ऐसी मात्रा है, जब भी किसी अक्षर के ऊपर इसको आप अप्लाई करोगे तो ये उसकी आवाज को थोड़ा लंबा खींचेगी। जैसे जाओ, आओ, मिलाओ, हलवाई, मलाई, चटाई, सलाई, पढ़ाई, मतलब कोई भी लफज, कोई भी वर्ड जो हम ई आ ओ करके मतलब थोड़ा लंबा खींचते हैं, उसके ऊपर हमजाई यूज होती है, और ये उस अक्षर की आवाज को थोड़ा सा लंबा खींच लेती है। ठीक है, तो है हमजाई। इसके बाद लास्ट के दो अक्षर आ जाते हैं, छोटी ई। ये क्या है, देखो, ये दोनों अक्षर क्या है, ई है। ठीक है, ये छोटी ई जो है वो ई की आवाज देती है, इसका नाम क्या है, छोटी ए। ये दोनों अक्षर ये होते हैं, छोटी ये और बड़ी ये। देखो मैं आपको इन अक्षरों में अक्सर कंफ्यूजन रहती है बच्चे को, मैं जितना भी उर्दू पढ़ाया है दो जगहों पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, एक छोटी है और बड़ी है में, और दूसरी कंफ्यूजन रहती है एक ही आवाज के जो अलग अलग अक्षर हैं उनमें। ठीक है, कि उनको कब किसको कैसे यूज करते हैं। लेकिन जो बच्चे हृदय से सीखते हैं, लगन से सीखते हैं, वो आराम से सीख जाते हैं। और जो थोड़ा मतलब ऐसे लाइटली लेते हैं चीजों को, और ये 10 मिनट के लिए लेक्चर देखा और बाद में फिर देखा ही नहीं, तो उस केस में फिर क्या हो जाता है कि थोड़ा मुझे लगता है जहां तक दिक्कत पड़ जाता है फिर। ठीक है, तो लगन से सीखोगे तो हो जाएगा। देखो ये दोनों अक्षर क्या है, ये, इसका नाम भी ये है और इसका नाम भी ये है, लेकिन इस बनावट के अक्षर को, इस वाले ये को बोलते हैं छोटी ये। इनका नाम क्या है, ये, तो इसका नाम है छोटी ये, जिसको हमने इधर लिखना अपने छोटी ये, हिंदी में बाजाफ्ता लिखेंगे छोटी ये, और यहां पे लिखेंगे छोटी ये हमेशा ई की आवाज देता है, किसकी, ई की आवाज देता है। जैसे बड़ी, पड़ी, लड़ी, मरी, ठीक है, गली, जो भी अक्षर ई से अंत होते हैं, ई से आखिर में अंत होते हैं, वहां पे ये ई लगता है। ठीक है, ये क्या है, छोटी ये, और इसकी आवाज क्या है, ई की। किसकी आवाज देता है, ई की। और ये क्या है, ये है बड़ी ये। मैंने कहा था कि दोनों अक्षरों का नाम ये है, एक है छोटी ये और एक है बड़ी ये। छोटी ये ई की आवाज देता है और बड़ी ये ए की आवाज देता है। किसकी आवाज देता है भैया, ए की आवाज देता है।
इसका नाम इधर लिखेंगे बड़ी ये। इधर क्या लिखेंगे? बड़ी ये। किसकी आवाज देता है? ए की आवाज देता है। जैसे बड़े, पड़े, लड़े, खड़े, मरे। ठीक है, समझ रहे हो? तुम्हारे, हमारे, प्यारे, सितारे। समझ रहे हो बात? तो ई की आवाज देती है छोटी ये, और ए की आवाज देता है बड़ी ये। है ये दोनों ये, लेकिन एक है छोटी ये जो ई की आवाज देती है, और एक है बड़ी ये जो ए की आवाज देती है। तो बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन दूर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं भैया, इससे आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। अब और बताओ, और कैसे पढ़ाई कोई? मतलब आपको अलग अलग अक्षर को एक बक्से में बना के दिया और बोला कि भैया इस अक्षर का हिंदी में नाम लिख लो, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं उसको हिंदी में लिख लो, जिससे आप आराम से सीख सकते हो। और आवाज किसकी देता है वो भी हिंदी में लिख लो। फिर भी सीखने में कोई दिक्कत है क्या? कोई सीखने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। बस दिक्कत ये है कि आप टाइम अगर नहीं दोगे तो तब दिक्कत है। ठीक है, तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो को अच्छे से देखना है। और एक और बात बताऊं, अगर आप लोगों को उर्दू सीखने का ये तरीका बिल्कुल बढ़िया लगता है, ठीक है, तो लाइक करा करो। लाइक पिछली वीडियो पे व्यूज ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन शेयर कम किया आप लोगों ने, इसलिए कम व्यू आए हैं। फिर भी आप लोग शेयर करा करो, लाइक करा करो, और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्यों कर सकते नहीं हो, बल्कि करना है। लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जिससे सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि कोई भी नया लेक्चर आएगा तो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। एक बात, लाइक करोगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, शेयर करोगे तो भी हम लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, और कमेंट करोगे, कमेंट में सजेशंस अपनी दिया करो, जिससे हमें पता चले कि इसमें मतलब किस बच्चे को अगर किस इस प्रकार से समझ नहीं आता तो उसकी भी राय हम ले सकते हैं कि उसको कैसे समझ। ठीक है, तो इसलिए लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी जरूर करना है उससे। और एक बात है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए आप सब बच्चों का, क्योंकि बहुत शिद्दत के साथ हम लोग जो है ना इस सीरीज को आगे चला रहे हैं, ताकि आप लोगों का फायदा मिले इससे। ठीक है, तो आज हमने अलिफ से लेके बड़िए तक के बड़े बड़े सारे अक्षरों को सीख लिया है। अब हमारा काम क्या है? अलिफ से लेके बड़िए तक के जिन भी अक्षरों की शॉर्ट फॉर्म है, जिन भी अक्षरों की शॉर्ट फॉर्म है, वो सारी शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके बाद की नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार होना चाहिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का, जिसमें मैं आपको एक अक्षर को तोड़ के उसको चार चार तरीके से लिखना सिखाने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? एक अक्षर को तीन तीन चार चार प्रकार से तोड़ के लिखना सिखाने वाला हूं। और जो भी अक्षर जिनकी भी शॉर्ट फॉर्म उर्दू में बनाई गई है, बनती है, उन सबको जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसमें कुछ अक्षर हैं, सात आठ अक्षर ऐसे भी हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन जो अक्षरों की शॉर्ट फॉर्म है वो मैं सारा का सारा एक ही लेक्चर में, एक ही स्लाइड में सब बताने वाला हूँ। और जिस बच्चे ने ये शुरू के लेक्चर सीख लिए, हम दावे से कह सकते हैं उसको उर्दू में कोई भी फेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप रेडी रहिए। अब क्या करना है? रेडी रहिए नेक्स्ट वाले उसके लिए, लेक्चर के लिए आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात? ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज के लिए फिलहाल इतना ही।